एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मुंबई में अनलॉक के लिए बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। जरूरी खदमात वाली दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की मंजूरी मिल गई है। प्राइवेट दफ्तर को शाम 4 बजे तक 50% के साथ जो स्टाफ रहेगा वो इसमें मौजूद रहेगा। इसके अलावा जिम्नेजियम सैलून को भी 50% कैपेसिटी के साथ शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि लोकल ट्रेन में मेडिकल और जरूरी खदमात से वाबस्ता लोग ही सफर कर सकेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र से, जहां सीधे तौर पर बहुत इंतज़ार किया जा रहा था कि कब से अनलॉक का अमल शुरू होगा, क्योंकि हालात जैसे हैं उसके पेश नज़र कोरोना को ध्यान में रखते हुए और मईशत को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे करके अनलॉक का अमल शुरू किया जा रहा है। ज़रूरी खदमात वाली दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई है। प्राइवेट दफ्तर शाम 4 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे और लोकल ट्रेन में मेडिकल और ज़रूरी खदमात से वाबस्ता लोग ही सफ़र कर सकेंगे। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि मुंबई में जिस तरीके से कोरोना के केसेस आए थे उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें अभी कमी आने को देखने को मिल रही है। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया रिपोर्टर प्रशांत जुड़ रहे हैं बराह रास्त मुंबई से। प्रशांत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीएमसी की जानिब से क्या गाइडलाइंस जारी की गई है और अनलॉक के दरमियान क्या क्या चीजें अब कल से खुल जाएंगी? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र जो ऐसा राज्य है, इस राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे और अभी ये महाराष्ट्र जो है अनलॉक की तरफ कदम बढ़ाया हुआ दिखाई दे रहा है। मंडे से यानी कल से ही मुंबई में जो है वो अनलॉक शुरू होने जा रहा है। जैसे मुंबई बीएमसी ने गाइडलाइन दी गई है, उसके मुताबिक जो अभी भी जो सामान्य मुंबईकर है उनको लिए जो ट्रेन की सुविधा है वो उपलब्ध नहीं होगी। जो सिर्फ इसेंशियल सर्विस में काम करने वाले लोग हैं वही लोग जो है मुंबई के लोकल में से सफ़र करेंगे। वैसे कि जो 4 बजे तक ये सभी दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। 4 बजे के बाद कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जैसे कि सुबह 9 बजे से 5 बजे से लेकर 9 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है मैदान है, जो गार्डन्स है, प्लेग्राउंड्स है वो खोली जाएंगी। जैसे जिम है, स्पा है, वो भी खोली जाएंगी, लेकिन वहाँ पे 50% का जो बताया गया है। अगर एक सैलून में 4 सीट है तो उसमें सिर्फ 2 सीट ही वहाँ पे हो सकता है, 2 सीट पे ही काम हो सकता है। ऐसी जो गाइडलाइंस है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। मगर एक बताया जा रहा है कि कोई भी जो भी अनलॉक हो रहा है जी, मगर मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी रहना जरूरी है। ये सभी कोरोना नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होने वाला है जी। और ख़ास तौर पर अगर हम प्रशांत मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर हमने देखा है कि आर्थिक राजधानी कही जाती है और क्योंकि अर्थव्यवस्था है उसको भी चलाना है और इसलिए धीरे धीरे अनलॉक का अमल शुरू किया गया है। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसमें भी कुछ और कैटेगरीज डिवाइड की गई है कि फर्स्ट फेज़ में ये चीज़ें ओपन होगी, सेकेंड फेज़ में ये चीज़ें ओपन होगी, क्या इस तरह का भी कुछ डिवाइडेशन किया गया है? अभी जो मुंबई है वो थर्ड रैंक में आती है, तो इसके लिए जो उसके जो गाइडलाइन है वो अलग गाइडलाइन है। जैसे मुंबई से सटा थाना है, थाने के लिए अलग गाइडलाइन है, पूना के लिए अलग गाइडलाइन है, अमरावती के लिए अलग गाइड है। जैसे कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है, जहाँ की वहाँ की ऑक्सीजन बेड और कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या उस पर डिपेंड किया है कि वो जो ज़िला है वो कौन से कैटेगरी में आता है। मुंबई का ये 3rd नंबर पे कैटेगरी में आ रहा है और मुंबई जो है जियोग्राफिकल अगर देखा जाए तो बहुत ही गर्दी वाला शहर ऐसा बोला जाता है, बोल सकते हैं हम लोग इसको। और उसकी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन का 3 नंबर में आता है अनलॉक करने के लिए। और ये अनलॉक की जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें आहिस्ता आहिस्ता इसको और अनलॉक करने की कोशिश भी जारी रहने वाली है। अगर मुंबई के लोकल है जो मुंबईकरों की लाइफलाइन मानी जाती है, मगर वो लोकल अब तक सिर्फ इसेंशियल सर्विस में काम करने वाले लोग हैं, जो मेडिकल है, ज़रूरतमंद है, उन्हीं के लिए खुली गई है। बीएसटी का जो अभी जो गाइडलाइन आई है तो बीएसटी ये फुल 50 के जो फुल सीट्स है उसके तरफ से चलेंगी, लेकिन बीएसटी में कोई भी स्टैंडिंग सीट नहीं होगा। ऐसी पूरी गाइडलाइन जो सामने आ रही है, मुंबईकरों ने भी ये गाइडलाइन को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, ऐसे भी ये गाइडलाइन में बताया गया है जी। और क्योंकि एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे आखिर में प्रशांत यहाँ पर आपसे, क्योंकि अनलॉक के साथ साथ हमें वैक्सीनेशन भी बेहद ज़रूरी है
और क्योंकि अनलॉक हो रहा है तो लोगों की भीड़ भी जाहिर तौर पर ज़्यादा बाहर निकलेगी। तो जो इस वक्त हमने देख पा रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, उनके रुकने के लिए या फिर उनके जाकर वैक्सीनेशन कराने के लिए क्या इंतजामात में और ज़्यादा उसको बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, ताकि अगर एक साथ पब्लिक आती है, लोग आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, हालांकि वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आएंगे, लेकिन फिर भी क्या उसके लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? देखिए, जैसे कि अभी जो ये अनलॉक हुआ है उसमें रेस्टोरेंट जो है वो खुले जा रहे हैं, उसको भी टाइम लिमिट दिया गया है, उसमें भी 50% लगे गए। मगर वहाँ के जो कामगार जो है, वहाँ के जो वर्कर्स है, उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए पहले आके वो वैक्सीन ले सकते हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि जो मुंबई के जो बहुत सारे जो रेस्टोरेंट है जिसमें 18 साल के ऊपर के जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन खुला कर दिया गया है, वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट सोसाइटी है, वहाँ पे आप पेड करके आप वैक्सीन ले सकते हैं। ऐसे बहुत जैसे कि 60 साल के ऊपर के हैं जो लोग वॉक इन करके वैक्सीन के ले सकते हैं। मगर ये सब चीज़ें होते हुए भी आज के तारीख में मुंबई में वैक्सीन कम हो रहा है, उसके लिए भीड़ दिखाई दे रही है। लोग जो है वो हैरान है कि वैक्सीन हमको कब मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी जो प्रशासन है वो आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमसे बातचीत के लिए और मजीद अपडेट के लिए आपका। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।